गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम जो साइंस का टॉपिक कर रहे हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। कॉपर वायर इज जो कॉपर की वायर होती है वो गुड कंडक्टर होती है, पुअर कंडक्टर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट ऑप्शन है गुड कंडक्टर। कॉपर वायर जो होती है गुड कंडक्टर होती है क्योंकि इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। सर्किट के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, तभी हम जो है वो कॉपर की वायर्स का हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके वहां से, ठीक है। क्योंकि कॉपर वायर के थ्रू ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो वो पास हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जो वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुअर कंडक्टर्स आर, जिनके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, प्लास्टिक्स, क्लोथ्स, वुड या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इनमें से किसी के भी थ्रू जो है हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा सकते, ठीक है। ये कहलाते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिल्ड वाटर इज। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो प्योर वाटर होता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो आइंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। जब आइंस प्रेजेंट होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर को हम एज हम लिक्विड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर टैप वाटर होता, टैप वाटर में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम जो है वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट डिस्टिल्ड वाटर को हम यूज नहीं कर सकते। तो इसमें राइट ऑप्शन है ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। हाँ, कर सकता है क्योंकि सॉल्ट में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। जैसे एन पॉजिटिव सी एन नेगेटिव, ठीक है, वो जो होंगे डिजोल्व हो जाएंगे, आइंस में बन जाएंगे, ठीक है। जब इसको हम सोल्यूशन एज ए सोल्यूशन यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, ठीक है, जब हम सॉल्ट डालेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है, वही क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बनाता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रोलाइट। इसमें राइट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक करंट। तभी जो कंडक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें ज्यादा होता है। जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। तभी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में वो हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है, इंसुलेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट्स। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब हम करते हैं, ठीक है, वो क्या बचाती है, करंट, केमिकल इफेक्ट, रस्टिंग या ऑल ऑफ दिस। रस्टिंग। जैसे हम आयरन में किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि आयरन में क्या क्रोजन ना लगे, जंग ना लगे, तो हम जिंक की कोटिंग करेंगे, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं रस्टिंग, प्रिवेंट करते हैं, जंग लगने से बचाते हैं, ठीक है। तभी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो करते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम क्यों करते हैं, जैसे हम गोल्ड मेटल की भी करते हैं, बाकी मेटल्स में उसका यूज करते हैं, ठीक है। शाइनी उनका जो सरफेस देखे, शाइनी अपेयरेंस हो, उसके लिए हम जो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं बाकी मेटल्स में, ठीक है। जैसे गोल्ड की हम कर देंगे, कॉपर में कर देंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट्स, तो इसमें राइट ऑप्शन है रस्टिंग, ठीक है। रिपीट हो गया क्वेश्चन।
इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोज ड्यू टू, क्या रीजन है इनका? केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, नन ऑफ दिस। राइट ऑप्शन है हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमें लैम्प में जो होता है, ठीक है, उसका फिलामेंट जो किससे बना होता है, टंगस्टन से जो बना होता है, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट जो वो पास होगा, ठीक है, हाँ, तो मतलब वो रेजिस्ट करता है, ठीक है। जो इसका फिलामेंट होता है टंगस्टन से भरा हुआ, वो रेजिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना उसके थ्रू, फिलामेंट के थ्रू, तो रेजिस्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को, फिर रेजिस्ट करेगा, रोकेगा उसको। फिर जो बल्ब क्या होता है, उसकी वजह से हीट हो जाता है, गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, जनरेशन ऑफ हीट की जनरेशन होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? ह्यूमन बॉडी जो कंडक्टर है, ठीक है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्लड वगैरह, ठीक है, वो कंडक्ट करता, हाँ। ह्यूमन बॉडी, ग्रेफाइट, प्योर वाटर, कॉपर। प्योर वाटर जो होता है इंसुलेटर होता है, ठीक है। बाकी ग्रेफाइट हमें पता है, हम जब वो इलेक्ट्रोड्स जो लगी होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं, तो वो ग्रेफाइट की रोड्स होती हैं, ठीक है, तो वो तो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में, ठीक है। कॉपर भी हमें पता है कंडक्टर है, ठीक है, इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड एनोड, कैथोड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटेड हमने करनी है, ठीक है, वो किस में रखते हैं हम? कैथोड में रखते हैं, कैथोड पे रखते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको कैथोड पे, ठीक है, और जिसकी करनी है उसको रखते हैं एनोड पे, रखते हैं उसको हम। तो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा कैथोड। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द अर्थ बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, जब हम ओर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब हमें जो है वो जो मेटल हमें चाहिए होता है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर से, इस प्रोसेस हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, एंड नन ऑफ दीज। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी। द रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। मेटल्स की जब हमने जब प्यूरिफिकेशन करनी है, ठीक है, इम्प्योर मेटल को जब वो प्योरीफाई करना है, ठीक है, तो इसका प्रोसेस कौन सा है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, या नन ऑफ दीज? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। कार्बन रोड्स यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ, जो रोड्स हम यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में, ठीक है, हम जो लगाते हैं, रोड्स लगाते हैं, वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तभी हम इसकी रोड्स का जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ग्रेफाइट। Which of these are the application of electrolysis? इलेक्ट्रोलिसिस की जो क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है? मेटल एक्सट्रैक्शन, जो मेटल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, ठीक है, हम जो और से जो है वो प्योर मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोलिसिस में आता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जब हमने जो है वो शाइनी सरफेस देने के लिए किसी मेटल को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, प्योरिफिकेशन करनी है मेटल्स की, वो भी
किस में आएगा, इलेक्ट्रोलिसिस में आएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन डी होगा। ऑल ऑफ दी सभी जब एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिसिस के, मेटल एक्सट्रैक्शन भी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी। In an electrolytic cell, the electrodes which is connected to the positive terminal of the battery is called। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द, जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट की जाती है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के, वो कौन सी होती है? हम पॉजिटिव के साथ किसको कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कौन सी रोड को जो है कनेक्ट करते हैं? कैटाइन, एनाइन, कैथोड या एनोड? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, उसको हम जो है वो कौन सा होता है, बैटरी के एनोड के साथ जो हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो होता है कैथोड। नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट करेंगे वो होगा कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे वो होगा एनोड। Next question, which of these is plated on the iron to prevent it from chemically reacting with food? आयरन जो है रिएक्ट ना करे फूड के साथ, तब हम जो है वो किसकी प्लेटिंग करते हैं? आयरन के ऊपर जो हम किसकी प्लेटिंग करेंगे? गोल्ड, सिल्वर, क्रोमियम, टिन। इसमें राइट ऑप्शन है टिन। टिन के ऊपर जो हम आयरन के ऊपर हम टिन की कोटिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि टिन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो जो है वो टिन लेस रिएक्टिव होने के कारण जो है वो फूड को जो स्पॉइल होने से जो बचाता है, ठीक है। आयरन जब उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है, और फूड जो हमारा सेफ रहेगा, स्पॉइल नहीं होगा, ठीक है। तो हम टिन की कोटिंग करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मेटल इज यूज्ड टू इलेक्ट्रोप्लेट आयरन टू मेक इट शाइनी एंड रस्ट रेजिस्टेंट? क्रोमियम, गोल्ड, जिंक, कॉपर। क्रोमियम। अगर लिखो शाइनी सरफेस की बात की जा रही है, ठीक है, उसको शाइनी अपीयरेंस देने के लिए तब हम करेंगे क्रोमियम की जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, ठीक है। क्रोमियम का जो है वो सरफेस कैसा होता है, शाइनी अपीयरेंस होती है, ठीक है। तब जो है इसकी करते हैं, ठीक है, क्रोमियम की करते हैं आयरन के ऊपर, ठीक है। और सिंपल अगर कोरोजन के लिए पूछो, ठीक है, तब हम जो है वो जिंक जो है वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर शाइनी सरफेस की बात की जा रही है तब हम क्रोमियम की जो है वो क्रोमियम जो है राइट ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोल्स आर कोटेड विद अ लेयर ऑफ विच मेटल? इलेक्ट्रिक पोल्स बिजली के खंभे आपने देखे होंगे, ठीक है, वो वेरियस में इन्वायरमेंट कंडीशन के कॉन्टेक्ट में आएंगे, ठीक है, तो उनको जो है वो जंग ना लगे, ठीक है, उनमें, ठीक है, करोड ना हो वो, तो हम उनमें जो किसकी कोटिंग करते हैं? क्रोमियम, जिंक, सिल्वर या एल्यूमिनियम? जिंक की कोटिंग करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल्स में। Sanitary fittings are generally coated with a layer of which metal? सैनिटरी फिटिंग्स कौन सी होती है? जो बाथरूम वगैरह में जो भी, ठीक है, यूज होते हैं, वॉश बेसिन वगैरह, वो किस में आ गए, ठीक है, सैनिटरी फिटिंग्स में आ गए। इनमें जो किसकी कोटिंग करते हैं? क्रोमियम, जिंक, सिल्वर या एल्यूमिनियम? इसमें राइट ऑप्शन है क्रोमियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें बैड कंडक्टर कौन होगा इलेक्ट्रिसिटी का? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। नो टैप वाटर में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। टैप वाटर में जो है वो सोडियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। लेमन जूस भी
लेमन जूस और विनेगर ये भी कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जो शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसके जो शुगर सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल के मीनिंग जिनका pH 7 होता है, ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो इसके जब हम इसको जब वाटर में जो डिजोल्व करेंगे तो इसके जो वो आइंस नहीं बनते हैं, ठीक है। तो आइंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन जो है वो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने क्वेश्चन थे और बाकी के क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।